नमस्कार दोस्तों। झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। देशभक्त गद्दार हो गए जुमलों के बाजार में और देशद्रोही देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। कमोबेश आज यही स्थिति। आज कांग्रेस पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमला नहीं कर रही, राहुल गांधी पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमला नहीं कर रही, नरेंद्र मोदी सिर्फ हमला नहीं कर रहे। आज तमाम सारे वो विपक्षी दल हमला कर रहे हैं जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो झूठ की राजनीति करते हैं और जो सिर्फ सत्ता के लिए जीते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। जी हां, और यही कारण है कि आज देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, देश के युवा मारे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। वो चीन को तो लाल आंख नहीं दिखा पाए, अमेरिका के आगे घिघी बांध के घुटनों के बल सरेंडर कर दिया है। जी हां, यही हुआ है। लेकिन एक शेर है जो निकलता है, जो बोलता है हर उस मुद्दे पर। उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज भी बोला और जंतर मंतर से दिया, वह संदेश दिया कि कैसे इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी की आरएसएस ने क्या क्या साजिशें रची हैं, किस तरीके से उच्च शिक्षा को बर्बाद करने के लिए यूजीसी के नियम बदले गए हैं, कॉलेजों विश्वविद्यालयों सबकी शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया गया है। Aim of the RSS is the eradication of all other histories, all other cultures, all other traditions in this country. That is their starting point, and that is what they want to achieve. They attack the Constitution because they want to impose one idea, which is their idea, one history, one tradition, one language on this country. And this attempt that they're doing with the education system of the different states, this is just another attempt to push their agenda. क्योंकि इस देश के युवा उस गोबर दिमाग शिक्षा के लोग हों कि उन्हें दुनिया में कहीं जगह न मिले, और जब जगह नहीं मिलेगी तो वो निरीह होकर इस देश में पड़े रहेंगे और दुनिया से भगाए जाएंगे। जी हां, आज यही हो रहा है। बेड़ियां डाल करके, हथकड़ियां डाल करके, गले में जंजीरें डाल करके भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष, युवा और भारत के बच्चे अमेरिका में, अमेरिका की सेना के मालवाहक जहाज से भारत के अमृतसर में लाकर के फेंक दिए जाते हैं। 40 घंटे के सफर में उन्हें वॉशरूम तक जाने में बेड़ियां नहीं खोली जाती, कुछ खाने को दिया जाता है तो बेड़ियां नहीं खोली जाती हैं और उनसे वसूल किया जाता है एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, वो एक शब्द नहीं कह सकता है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश, 5.25 करोड़ की आबादी वाले देश, डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंखें ही नहीं दिखाई, धमकी भी दे दी कि यदि हमारे नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया तो बर्दाश्त नहीं होगा। जो हमारे नागरिक अवैध पाए गए हैं, हम अपना प्लेन भेज रहे हैं, उसमें आप उन्हें ससम्मान भेजिए। और उसने वही किया। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर था और जब विदेश मंत्री
संसद में इस पर राज्यसभा में जवाब देता है तो क्या कहता है? कहता है पिछले तमाम सालों से 2 दशकों में 15,600 लोग वहां से डिपोर्ट किए गए हैं, यानी निर्वासित किए गए हैं। और वो फिर गिनाता है, जब साल दर साल नंबर गिनाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के काल में 2600 लोग सिर्फ निकाले गए। तो 2600 लोग निकाले गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में 10,000 लोग निकाले। अब आप सोचिए, यहां करीब 10,000 निकाले गए, वहां करीब 2600 निकाले। और इसके बाद कभी भी इतने पूरे दौर में 2 दशकों में ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे जो लोग निकाले जाते हैं, हर बार हर देश में कुछ एक आध लोग ऐसे पाए जाते हैं और उन्हें उनके देश भेजा जाता है, लेकिन इस तरह से बेड़ियां और हथकड़ियां डाल करके भेजने का कभी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी करते थे, माय फ्रेंड ट्रंप करते थे। उसी ट्रंप ने भारत के नागरिकों को इस तरह से फेंका है। इसके लिए पाकिस्तान जैसा देश भारत की खिल्ली उड़ा रहा है। और जो ये भेजे हैं, इनमें सबसे ज्यादा गुजराती, 33 गुजराती। अब आप सोचिए, बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा एक था, 5 साल की बच्ची थी, 7 साल की बच्ची थी। इस तरह से बच्चे थे, महिलाएं थीं, उत्तर प्रदेश के भी लोग। तो यह स्थिति है। तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां के लोग थे ये जो 104 आए हैं। इसके बाद अभी 18,000 का फाइनल हो चुका है, और उसके बाद और कितने आएंगे यह देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है टोटल 1.25 करोड़ लोग हैं, और भारत के जो आकलन निकला है वो करीब 7.5 लाख लोग हैं। यह हालत है। क्या हम उसे यह ताकीद नहीं कर सकते थे कि आप ऐसा करेंगे तो हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, हम भी आपके सारे प्रोडक्ट को रोक देंगे? तो आप क्या कर ले? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, अमेरिका को धिक्कारते हुए बोली थी, 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, कोई देश हमें आदेश नहीं दे सकता, जो करना है हम करेंगे। और उन्होंने अमेरिका के मुंह पर मारते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। चीन का सिक्किम छीन के भारत में मिला लिया था। लेकिन यहां एक कहावत कही जाती है हमारे गांव की, जो वीर थे वो जंग पर गए, और जो डरपोक थे वो संघ में गए। आज वही देख रहे हैं, संघी प्रचारक बना बैठा है प्रधानमंत्री के पद पर, और पूरी दुनिया में लजा रहा है। अमेरिका ने एक घुड़की क्या दी कि उसने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं एलन मस्क, उनके टेस्ला पर टैक्स कम कर दिया। कम क्या, खत्म सा कर दिया। हार्ले डेविडसन पर टैक्स आधा कर दिया, और तमाम चीजों पे खत्म कर दिया। ये डर है, लेकिन अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है। संसद में, राज्यसभा में 1 घंटा 32 मिनट बोला। क्या बोलता है? कांग्रेस थी, उसके लिए फैमिली फर्स्ट थी, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हमारे लिए ये है, वो एक परिवार के लिए काम करती थी, हम देश के लिए काम करते हैं, और न जाने क्या। और जब देश के लोगों के साथ ये हो रहा है तो आवाज नहीं निकलती है। पूरे भाषण हताशा और कुंठा से भरा हुआ था। एक डरे हुए प्रधानमंत्री का भाषण था, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। लेकिन वहीं कांग्रेस के सांसदों ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर उन्हें सुना दिया, बता दिया कि तुम कितने कायर हो। और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर में पूरे विपक्ष ने
हिंदुस्तान हथकड़ियों में अपने हाथों में हथकड़ियां डाल करके तमाम सांसदों ने प्रदर्शन करके दिखा दिया और बताया कि तुम कायर हो, हम नहीं, हम तो इसके लिए लड़ेंगे। और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पे बहुत कुछ अपने सांसदों के जरिए बोला। प्रियंका गांधी ने इस पर कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी है, उसका डर दिखाई दे रहा था। उनकी सरकार डरी हुई थी, उनके सांसद डरे हुए। जब यह स्थिति हो तो आप सोच सकते हैं, तो यानी विदेश मंत्री की हिम्मत नहीं है, नरेंद्र मोदी की हवा खराब है। अभी उन्हें 13 फरवरी को जाना है अमेरिका बिजनेस डील के लिए। कहते थे गुजराती के खून में बिजनेस होता है, लेकिन उन्होंने गुजरातियों को भी बर्बाद कर दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो गुजरात से सांसद हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बता दी। बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जब सरकार की ओर से विदेश मंत्री जवाब देंगे तो अमेरिका को एक करारा जवाब दे मिलेगा। दुख इस बात का है कि आज हमारे साथियों ने, विपक्ष ने कुछ अहम बातें उठाई। ये जो अमेरिका में थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे। इल्लीगल है या नहीं उसकी कोई अपील हमने तो सुनी नहीं। इनको पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी डाल के आतंकवादियों की तरह से क्यों लाया गया, इसका जवाब आज विदेश मंत्री ने नहीं दिया। अगर आने वालों में 33 मेरे गुजराती भाई हैं, हमने सवाल उठाया था कि माँ भौम को छोड़ के कोई क्यों विदेश जाएगा। मॉडल स्टेट है आपका गुजरात, गुजरात में रोजगार नहीं देते हो आप, युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहां जाते हैं, इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे जैसे ट्रंप के स्पोक्सपर्सन हो, वो इलीगल थे, जोखिम था। अरे भैया क्यों उसको हाथकड़ी पहनाई? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि कोलंबिया जैसा छोटा देश आंख दिखाई उसने, तो भारत ने क्यों अपना हवाई जहाज नहीं भेजा? हमारा हवाई जहाज जाता, सम्मान के साथ लेके आते। एक भारत माँ का अपमान है, इसका कोई जवाब नहीं। जो वहां रहे थे उन्होंने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति बनाई है, हमारा सवाल था कि बताइए उस संपत्ति को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? कोई जवाब नहीं। चुनावी भाषण में तो 56 का सीना लाल आंख कर दूंगा, सबको झुका दूंगा, और जब मेरे भारत के वासियों का ऐसा अपमान हुआ तो ये सरकार जैसे तलवे चाट रही हो अमेरिका, ऐसे जवाब दिया और बता दी तुम क्या हो। तो कांग्रेस ने आज वो हमला बोला है। राहुल गांधी इस देश के आइकॉन होकर के निकले, लेकिन विपक्षी दलों की स्थिति देखें तो वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली में कैसे भी सत्ता बन जाए, इसके लिए कुछ भी करने पे लगे हैं। उनकी प्राथमिकता वहीं तक सीमित हो गई है कि ये है, वो है, वो है। उधर तमाम सारे, चाहे ममता बनर्जी हो या और तमाम हो, वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं। शिक्षा का जिस तरीके से भगवाकरण, आरएसएसकरण हो रहा है, कोई और विरोध ही नहीं कर रहा है। इसको लेके कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में एक सम्मेलन किया गया शिक्षा मंत्रियों का। सबको आमंत्रित किया गया था, लेकिन नहीं आए। वहां सिर्फ 6 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। उनमें हिमाचल था, तेलंगाना था, कर्नाटक खुद होस्ट कर रहा था, झारखंड था, तमिलनाडु था, केरल था। यानी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की जहां सरकारें हैं वही थे। लेकिन ममता बनर्जी डरी हुई, उनके यहां कोई नहीं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी वो भी नहीं भेज रही। विरोध ही नहीं है कि किस तरह से विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में जो नियम बदल करके कैसे शिक्षा का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, किस तरीके से संघी लोगों को प्रोफेसर और कुलपतियों के पद पर बैठा देने का खेल किया गया है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा भी था
राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि किस तरीके से मेक इन इंडिया के नाम पर इस देश के युवाओं की स्किल को खत्म किया गया है, झूठ बोला गया है। लेकिन साहब, बाकी की तो स्थिति है, बाकी अपनी राजनीति में लगे हैं। उधर राम गोपाल वर्मा समाजवादी पार्टी के, वो अपना ही राग अलापते हैं। खुद की स्थिति नहीं है कि एक लोकसभा चुनाव जीत सके और दूसरों को बताते हैं। तो इस तरह के जब हालात हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। ऐसी स्थिति में तमाम जगह तमाम सारे डर दिखाई देते हैं। जहां इस तरह के हालात हो, निश्चित रूप से एक चिंता होती है कि आखिर देश के लिए आप कर क्या रहे हैं। उधर फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, वह भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है पूरी तरीके से बीजेपी के आगे, नरेंद्र मोदी के आगे। तो अब आप सोचिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए उस समय तक खड़े थे कि हां कांग्रेस साथ दे दे, कांग्रेस का साथ मिला, सत्ता में आ गए। अब याद नहीं आ रहा है कि लड़ाई क्या लड़नी है। ये जब हालात होंगे तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो राहुल गांधी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है, विकल्प नहीं है हमारे पास। जो बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी कि हमारे पास नेहरू से बड़ा कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने थे, उनसे योग्य कोई विकल्प नहीं था। तो आज भी हमारे पास राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं। इसलिए लोगों के यकीन है, क्योंकि वो हर मुद्दे को एड्रेस करते हैं। धर्म के नाम पे और दूसरे नाम पे नफरत फैलाने का काम भाजपा करती आई है, करती है और करती रहती है। इसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में, वहां पर ट्रस्ट में तमाम जातियों और धर्म के लोग कर्मचारी हैं, लेकिन जब से वहां भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी की ज्वाइंट सरकार बनी है तो साजिशें शुरू हो गई। 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और 1000 को और निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेके मुख्यमंत्री को लेटर दे दिया है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है कि नहीं, क्योंकि तमाम धर्म स्थलों पे कब्जा करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे कब्जा करेंगे और सब जगह से नफरत फैलाएंगे। तो यह है, जबकि धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। राहुल गांधी उसी पे चलते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो राहुल गांधी उसको स्वीकार करते हैं, इसीलिए इन्हें परेशानी होती है। राहुल गांधी ने देश को एक दिशा दी है, लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि किस तरह से डोंकी रूट के जरिए लोग जाते हैं और कितने बड़े संकट में फंसते हैं। जब राहुल गांधी ने बताया था तो सबने हंसी उड़ाई थी। अब जब वहां से हमारे नागरिक किस तरह बेइज्जत करके भेजे जा रहे हैं, इन यातनाओं के साथ भेजे जा रहे हैं, तब लोग कह रहे हैं हां, राहुल गांधी ने सही कहा था। यानी जब जब राहुल गांधी ने जो जो कहा तब तब सही निकला है, एक एक बात सही निकली है। लेकिन गोबर दिमाग विष गुरु इसको नहीं समझ पाते हैं, वो तो उसी में कुंठित और दिखाई देते हैं। यह सत्य है। तो अब आपको यदि भविष्य बचाना है तो सही राह चुननी पड़ेगी, सही नेता चुनना पड़ेगा। जय